जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपसे बात करने वाले यहाँ पे महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो कि आपका चित्रकूट में स्थित है। डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि आपकी फीस क्या रहेगी, पेमेंट सीट की फीस क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं और इवन की कट ऑफ कितने मार्क्स तक लास्ट आपका सिलेक्शन हो सकता है, ओबीसी, एससी, एसटी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, आईसीआर से एक्रीडेटेड आपका सब कैंपस है, यूनिवर्सिटीज है। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेस्ट मैं रिकमेंड करूंगा। आप चित्रकूट को भाई छोड़ना मत, प्राइवेट से बेटर है आपकी यूनिवर्सिटीज, ठीक है। कैंपस भी इसका अलग बन चुका है आपका बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो बहुत ही रेपुटेड कैंपस है। स्कॉलरशिप कितनी मिलती है वो हम सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलेगी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे इनकी ऑफिशियल साइट्स पर, मैं रिकमेंड करता हूं भाई, बहुत ही बेटर बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके लिए आपको अलग से कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन आपका जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, अभी फिलहाल में काउंसलिंग वगैरह का कोई भी नोटिस ऐसा नहीं निकल के आया कि आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो वेट करना, क्योंकि अभी रिजल्ट ही नहीं आया है तो काउंसलिंग कहां से स्टार्ट करेंगे। बट मैं पहले से आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि आपके पास ये ऑप्शन भी है। प्राइवेट के साइड मत भागना कि अब तो सब खत्म हो गया, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाता है, हम बात करेंगे कट ऑफ से रिलेटेड, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ये ऑप्शन भी है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हम आपके डिटेल में बात करने वाले, बट आप इनकी ऑफिशियल साइट्स पर देखोगे तो इन्होंने बोला हुआ है कि एडमिशन नोटिस फॉर 2024 एंड 25 एडमिशन चल रहा है, बट अभी बीएससी एग्रीकल्चर की एडमिशन नहीं चल रहा है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करना पड़ता है, जो कि आपका रिजल्ट आएगा एमपीपीएटी का, आपको ऑलरेडी पता है। हो सकता है 15 से 20 जुलाई के बीच में आपका एमपीपीएटी का रिजल्ट आ जाए, तो वेट करो, ठीक है। इसके बाद आपका हो सकता है काउंसलिंग का नोटिस निकाले, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर। तो अभी परेशान मत होना कि भैया ने वीडियो बना दिया है तो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। देखो, इसका रजिस्ट्रेशन जब भी आप काउंसलिंग करवाने जाओगे, काउंसलिंग कैसी होती है, यूनिवर्सिटी जाकर ही आपको काउंसलिंग करवानी पड़ती है ऑफलाइन तरीके से, और ऑफलाइन तरीके से ही आपका इसमें एडमिशन होता है। सिंपली आपको बता दूं मैं, कुछ चीजों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे चित्रकूट को जो आपका ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे पास फीस से रिलेटेड। देखो, फ्री सीट और पेमेंट सीट ऑलरेडी आपको पता है, दोनों फीस इसमें आपकी सीट्स अवेलेबल है। बेसिकली मैं फ्री सीट की बात करूं तो लगभग एक सेमेस्टर का 16,875 रुपए आपको पे करना पड़ता है। देन पेमेंट सीट की बात करूं तो लगभग 33,825 रुपए आपको पे करना पड़ता है पर सेमेस्टर। ऑलरेडी आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि एक साल में आपके 2 सेमेस्टर चलते हैं, मतलब आपको 6-6 महीने में यहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी, और वो भी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से। वो प्रोसेस सारी आपकी वही हो जाती है, आपको परेशान नहीं होना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे संबल कार्ड भी लगता है, सर्टिफिकेट जिसके पास होता है वो, उसके बेसिस पर भी आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है। कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पर भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। देन आपको यहाँ पे मेधावी अगर आपकी है तो उसके बेसिस पर भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। याद रखना, बार बार ये डाउट मत पूछना कि भैया चित्रकूट में स्कॉलरशिप मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी यूनिवर्सिटी है तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। आप जितनी भी फीस भरोगे, आपको कैटेगरी स्कॉलरशिप चाहिए वो भी मिलेगी, आपको मेधावी स्कॉलरशिप चाहिए वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल डिटेल में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देन अगर अभी तक आपने मेरा एग्री जर्नी करके टेलीग्राम चैनल है वो नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, है ना। बहुत सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जब भी नोटिस आएगा मैं आपको बताऊंगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी है भाई यहाँ पे एडमिशन लेने का, और पीएटी के मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पे एडमिशन होता है। कोई भी अलग से टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, है ना। तो लाइक नहीं किया तो दबा देना, बटन पास में ही होगा, है ना। तो चित्रकूट के हम कट ऑफ की भी बात कर लेते, बट आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ आपको, कितने डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने की जरूरत है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं ऑलरेडी, अब काउंसलिंग की प्रोसेस चलेगी तो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ऑफलाइन काउंसलिंग होती है ना। और 12th में आपको पता है 75-70 के आसपास आपकी है तो आपको मेधा भी मिलती है। अच्छा, 2 फोटो कॉपी करवानी है, रिजल्ट आ जाने दो, बट मैं पहले से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवा लेना, हो सकता फर्दर आपकी प्रोसेस यहाँ पे फास्ट चले काउंसलिंग वगैरह की, ठीक है। तो देखो, 10th-12th की मार्कशीट की आपको फोटोकॉपी कलर करवाना है, नॉर्मल भी चल जाएगी। देन गैप से सर्टिफिकेट, आपका गैप है 12th के बाद कितने साल का गैप किया है, मतलब 12th के डायरेक्ट एडमिशन लिया तो आपको गैप बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक साल 2 साल एमपीपीएटी का प्रिपरेशन किया तो आपको बिल्कुल यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट जरूरी है। देन यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो आपका होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर वो पुराना है तो उसको क्या करवाना है, आपको रिन्यू करवाना है, तहसील में जाकर उसको प्रॉपर तरीके से रिन्यू करवा लेना है मेरे भाई। देन आपका यहाँ पे ईडब्ल्यूएस अगर है
कृषक प्रमाण पत्र है, स्वतंत्रता सेनानी है, पीडब्ल्यूडी अगर आप विकलांग हो तो वो सारे यहाँ पे सर्टिफिकेट भी आपके लगते हैं। अच्छा, ईडब्ल्यूएस को भी यहाँ पे रिन्यू करवाना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। देन आय प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आपके पिताजी का लगता है, कितनी आय आपकी रहने वाली है वो भी आपको। नेक्स्ट आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी आपने जहां से स्कूलिंग की होगी आपकी, वहां से एक छोटा सा पत्रनुमा बनता है तो वो भी बनवा लेना। नेक्स्ट आपका बैंक अकाउंट क्या रहने वाला है तो वो आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपकी स्कॉलरशिप आएगी। इसके बाद आपका माइग्रेशन आपको मिला होगा बहुत अच्छे से, तो माइग्रेशन भी लगेगा। देन आपका टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की दो दो कॉपी आपको लगने वाली है। नेक्स्ट आपकी पीएटी की अंक सूची, पीएटी की अंक सूची मींस कि आपका पीएटी का रिजल्ट जब भी आएगा, जितनी ऑल ओवर रैंक लगेगी वो उसकी फोटोकॉपी आपको निकलवानी पड़ेगी। देन आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगने वाली है, ठीक है, और फिर मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। ये कहीं से भी बन जाता है, कोई भी सरकारी डॉक्टर है, आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि मेडिकल जो होते हैं ना वो अलग अलग कैटेगरी के बनते हैं। तो सिंपल सा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट एक कागज में बनवा लेना है, डॉक्टर के सील सिग्नेचर करवाना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, सिंपल सा। समग्र आईडी अगर आपके पास है वो भी लगती है। देन आपकी पासपोर्ट साइज यहाँ पे फोटो लगने वाली है 3, तो वो आपको रेडी करके रखना है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता दिया है, ठीक है, तो आप इनका जो है इतने डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया मोस्ट इंपोर्टेंट है काउंसलिंग में, ठीक है, अभी नहीं है तो आपके पास बहुत टाइम, आप प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स को बनवा सकते हो। देन कट ऑफ की हम बात करते हैं कि भैया कट ऑफ क्या रहेगा चित्रकूट का। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, जैसे आपका जेएनकेबी, आरबीएसकेबी और चित्रकूट, ये बिल्कुल तीनों सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। बस ऐसा है कि जेएनकेबी भी आरबीएस के भी सब जो कैंपस है वो ज्यादा हो गए, उसके कैंपस थोड़े पुराने हैं। बाकी आप देखोगे पूरे इंडिया में मे बी मेरे को लगता है कि सबसे पहली ऐसी ग्रामोदय यूनिवर्सिटीज है। आप देख सकते हो महात्मा गांधी ग्रामोदय, बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटीज है ये। आपने सुधांशु त्रिवेदी का नाम सुना होगा, वो भी यहाँ पे शायद लेक्चरर रहे हैं या स्टूडेंट रहे, ऐसा कुछ था, मैंने पढ़ा था कहीं। सुधांशु त्रिवेदी आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, तो वो भी यहाँ पे मे बी लेक्चरर रहे शायद, है ना। तो बाकी आप कट ऑफ देखो तो यहाँ पे बता दूं, ईडब्ल्यूएस का अगर मैं बात करूं जनरल तो 88 के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा, लास्ट सीट आपको मिल जाएगी। फ्री पेमेंट, दोनों का अलग अलग काउंसलिंग होती है। पहले आपको बता दूं, एक दिन आपकी फ्री सीट की काउंसलिंग चलती है, देन सेकंड दिन आपकी यहाँ पे पेमेंट सीट की काउंसलिंग चलती है। इसके बाद ओबीसी बॉयज की बात करूं तो 88 से 90 मार्क्स तक आपका सिलेक्शन होता है। देन ओबीसी फीमेल यानी गर्ल्स की बात करूं तो 78। देन ओबीसी कृषक की बात करूं तो लगभग 90 नंबर या 88 मार्क्स तक सिलेक्शन होता है, क्योंकि ओबीसी कृषक का कट ऑफ जो है थोड़ा सा एज कंपैरिजन हाई जाता है। देन एससी की बात करूं बॉयज की तो 78, एससी की फीमेल 72 मार्क्स, चित्रकूट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट एससी की अगर मैं कृषक की बात करूं तो लगभग 76 मार्क्स। देन एसटी की अगर यहाँ पे बात करूं आपके बॉयज की तो 66 मार्क्स। वीडियो को शेयर कर देना अगर इंटरेस्टिंग लग रही हो तो, अपने दोस्तों के साथ जो भी प्राइवेट के साइड भाग रहे हो, जिनके मार्क्स इसके आसपास अगर बैरी कर रहे हो, जिनको लग रहा है कि इतने के आसपास मेरे मार्क्स हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे वेट करने का है, परेशान नहीं होना। प्राइवेट में जाके 50-60 हजार फीस मत भरना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि ये आईसीआर से एक्रेडिटेड कैंपस है। बाई चांस कभी जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो प्राइवेट वाले परेशान होते हैं, ये याद रखना आप। मैं आपको बहुत जल्दी, हो सकता है प्राइवेट के एक स्टूडेंट ने बीएससी एजी किया हुआ है, डार्क रियलिटी प्रॉपरली लेके आने वाला वीडियो कि प्राइवेट का क्या हाल हो रखा है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ प्राइवेट मत भागो। क्यों बार बार यही बोलते हो कि भैया प्राइवेट लेना है, क्या कर लोगे, सिंपली एडमिशन लेके घर ही रहना है पूरे 4 साल, ठीक है, समझ में आया आपको। प्राइवेट में 4 साल घर ही रहोगे और डिग्री करके वापस निकल आओगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट वन ऑफ द बेस्ट होता है फॉर आईसीआर एक्रेडिटेड, समझ में आया। एसटी फीमेल की बात करूं, गवर्नमेंट जितनी जॉब्स निकलती है उसमें कंपैरिजन करके देख लेना कभी आप, ज्यादातर आपको गवर्नमेंट या आईसीआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स मिलते हैं जो जॉब्स में होते हैं, ठीक है। देन एसटी की फीमेल की बात करूं 62 से 64 मार्क्स, एससी कृषक 65 मार्क्स, और यहाँ पे जर्नल की बात करूं तो लगभग 88 से 90 मार्क्स, या फिर ये हो सकता है 87 तक भी जा सकता है, ठीक है, जर्नल का। और जर्नल की फीमेल का 65 मार्क्स में आपको आराम से सिलेक्शन हो जाएगा फ्री या पेमेंट पर। बाकी मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बता दिया है कैटेगरी वाइज, और कट ऑफ क्या रह सकता है, इतना मे बी कट ऑफ आपका रह सकता है इसका चित्रकूट का, ठीक है, बाकी आप चेकआउट कर लो। अच्छा, इसका चित्रकूट का ऐसा रहता है कि प्रीवियस ईयर अगर 2023 की बात करूं तो इन्होंने क्या किया था, जेएनकेबी भी आरबीएस के भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, उसके पहले ही इन्होंने अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। बट इस बार देखना पड़ेगा, मैं अभी आपको ये सारी चीजें नहीं बता सकता हूँ, देखना पड़ेगा कि ये अपनी काउंसलिंग पहले स्टार्ट करते हैं कि बाद में स्टार्ट करते हैं, वो देखने वाली बात है। तो वेट करो, फिलहाल में रिजल्ट आने दो, उसके बाद हम इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो ऑलरेडी आपके डाउट्स क्लियर हो गए, हम बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। डॉक्यूमेंट्स ये पूरे रेडी करके रखना, जितने पे जो कुछ मैंने बताया है, और स्क्रीनशॉट लेना, बहुत काम आएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ। अभी वेबसाइट पर कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं दिख रहा है कि आपकी अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। बाकी पीएचडी में एडमिशन चल रहे हैं, अदर कोर्सेज में कोई इंटरेस्टेड हो तो उसमें भी एडमिशन चल रहा है। लाइक जैसे बहुत सारे कोर्सेज है, आपका एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस हो गया, सॉइल साइंस एग्रोनॉमी, इनमें एडमिशन चल रहे हैं, है ना। फैकल्टी ऑफ आर्ट, पोस्ट ग्रेजुएट, बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं इसमें, बहुत सारे। आप ये कोर्सेज देखो ना, बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, तो बहुत ही रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना। और एक्रेडिटेड है आईसीआर से, इस बात का ध्यान रखना आप। आईसीआर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज, इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया, अप्रूव्ड फॉर आईसीआर एक्रेडिटेड कैंपस। ये इनका आईसीआर एक्रेडिटेड कैंपस का क्या है, सिलेक्ट वो है, आप देख सकते हो कि आईसीआर ने एक्रेडिटेट किया है कि नहीं किया है, वो सारी चीजें मेंशन है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।